पापा हमारे किसी कौचे वजिश। फिर क्या हुआ, हमारे पास खानजे में बांदे में एक आदमी है, वो एक पाउडर की पुरिया देता है। एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। आप लोग को बताया भी नहीं, मैं टाइम भी नहीं मिला। मम्मी एडमिट है हॉस्पिटल में, तो अभी खाना वाना बनाई हूँ। मम्मी बोली केक सिखाएगी, आप लोग देखिएगा लास्ट ब्लॉग में। तो अभी वही लेके जा रही हूँ। तो मैं, पापा और ईशू तीनों भी निकल रहे हैं। मैं बोली ना, ये सितंबर महीना बहुत ख़राब है, मतलब नौ अपना सब दिखा रहा है। और मैं भी थोड़ा सा टायर्ड हूँ, बट स्टिल जाना पड़ेगा। देखते हैं। लास्ट ईयर दुर्गा पूजा में पापा एडमिट थे, इस साल की दुर्गा पूजा में मम्मी एडमिट है। तो निकल रहे हैं, मैं, पापा, ऋषु, हम तीनों साथ में निकलेंगे। अच्छा, एक मिनट। बारिश आज रुकी है, कल इतना धूप था, कल इतना बारिश था, और आज वैसे धूप है। ये बंद करती हूँ। ऋषु नीचे है, ऋषु का एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो गए। कल ऋषु के स्कूल में गरबा कंपटीशन है, वहाँ भी जाना है। गरबा होने वाला है, वहाँ भी हमको जाना है, पार्टिसिपेट करना है। ऋषु के लिए सामान खरीदना है बहुत सारा। और कब से हम लोग हेयर स्पा कराएंगे, अपॉइंटमेंट लेके रखे। मैं, प्रीति भी पूरा पड़ा हुआ है, क्योंकि मेरी आप लोग को दिखाई थी ना, पूरा रूसी है। ये देखो, पूरा ये पूरा रूसी सब है, तो वो भी अपॉइंटमेंट लेके रखे हैं। सारा चीज़ पड़ा हुआ है। निकल रही हूँ। पार्सल आज निकलने वाला था, आज नहीं निकला, कल निकलेगा, क्योंकि मम्मी एडमिट हो गई हॉस्पिटल में। तो सामान भी, कुछ पार्सल भी डिलीवर करना है। ये तो पापा भी ताला लगा रहे हैं, मेरी शू को बाहर देख रही थी। तो अभी हम लोग निकलने वाले हॉस्पिटल के लिए, जहाँ पे मैं चलाऊँगी, पापा बैठेंगे। पापा मुझे बोल रहे हैं, मैं रायपुर में पहली बार तेरी गाड़ी में बैठूँगा, तो चलाएगी, मैं पीछे बैठूँगा। मैं बोली अच्छा तो है, देखो आपकी बेटी आपको चला के ले जा रही, कितनी अच्छी बात है। तो पापा भी स्वस्थ है, बेहतर है, सबसे अच्छी बात यही है। तो हम लोग तीनों पहुँच चुके थे हॉस्पिटल। मैं बहुत मुश्किल से चला के लाई, मतलब क्योंकि पापा थोड़ा सा डर रहे थे। मुझे डरो नहीं, मैं आपको आराम से चला के लेके आऊँगी, क्योंकि मैं भी थोड़ा वीक हूँ। तो वही सोच रही कि तू कैसे चला लेगी, मुझे चलो ना। तो पहुँच चुके हम लोग हॉस्पिटल। मम्मी को जा रखे थे, वो 3rd फ्लोर था, और उसी बिल्डिंग पे लिए, उसी रूम में लिए जहाँ पे पापा पहले एडमिट थे 1 साल पहले, क्योंकि वो थोड़ा पहचाना है। वहाँ पर जितने लोग जॉब करते थोड़े पहचान वाले हैं, तो वॉक करना पड़ता है इस बिल्डिंग में, उस बिल्डिंग में आना पड़ता है। तो फिलहाल हम लोग पहुँच चुके थे मम्मी के पास। मम्मी सो रही थी, इसलिए मैंने मम्मी को दिखाया नहीं। पापा बैठ गए वहाँ पे, और ऋषु को बोली थी डरो नहीं। तो हम लोग थोड़ा सा बैठे थे। उसके थोड़ी देर बाद फिर बहन आई, वो भी अपने घर चली गई थी, नहा वहा के खाना वाना खा के फिर आए। तो मम्मी फिर सबको देख के थोड़ा सा उनको भी अच्छा लग रहा था कि सब लोग आए हैं करके। तो मम्मी लोग, पापा ऋषु को रख के मैं यहाँ पे अब जा रही हूँ मार्केट का काम वाम ख़त्म मैं सारा कर ली। अब बजला 8:30। मैं आई थी 3:30 बजे पापा ऋषु को लेके। अब 8:30 बजे मैं यहाँ से इन लोगों को लेके जा रही हूँ। 5 घंटा पापा ऋषु थे यहाँ पे। मैं जितना बाहर का काम था सारा काम मैं कर ली। कैसा आप सभी? ऋषु का सर्दी खांसी ठीक हुआ। अब मैं, घर बहुत बिखरा पड़ा है। हाँ, मतलब समय इतना ख़राब चल रहा है ना, लोगों मैं क्या बोलूँ। उफ, वो लोहा, बाप रे। बताओ, डांडिया कर पा, ऋषु डांडिया करने वाली है, लोहा गिरा है, देखो इतना रिस्की है। तो मैं पता नहीं बात कर पाऊँगी कि नहीं, आई डोंट नो, क्योंकि गला मेरा एकदम खुरखुर कर रहा है। और कल रात भर गला खुजलाया, गर्म पानी पी, गर्म कर करके इनको कोई काम नहीं दिया। अभी थोड़ी देर में अदरक वदरक डाल के थोड़ा सा काढ़ा वाढ़ा बनाऊँगी। तेल भी लगाना है। मम्मी आ गई है मेरे पास यहाँ पे। मम्मी एडमिट थे हॉस्पिटल में 2-3 दिन तक, तो ट्रीटमेंट चला। डॉक्टर कह रहे हैं कि ब्लड में इन्फेक्शन हो सकता है। तो ब्लड में इन्फेक्शन होने का रीज़न भी है, और वो जेन्युइन है, जो कि मैं आज नहीं, आज से आई थिंक 5 साल पहले मैं बोल दी थी कि जो दवाई खा रहे हो आप, ये दवाई आपको बहुत नुकसान करेगा, बहुत नुकसान। लेकिन अब उसी दवाई से मेरी मम्मी को एक्चुअली में अस्थमा की बीमारी है, और मम्मी एक जगह नहीं 100 जगह चेकअप करा चुके। जब हम लोग बच्चे थे ना, छोटे, तब से ऐसा कोई जगह नहीं है, गाँव गलियान, झाड़ फूक, बैगा वैगा,
ताबीज पहनने वाला गले में, हाथ में, कमर में, बड़े बड़े डॉक्टर महाराष्ट्र, एमपी, सीजी, कहाँ नहीं गए अस्थमा के कारण। क्योंकि जब भी मम्मी को अस्थमा का अटैक आता है, मम्मी का हमेशा ऑक्सीजन लगता था, सांस फूल जाता था। बहुत जगह देखा है, बहुत, और बहुत रुपए खर्च कर दिए मम्मी का अस्थमा में। फिर क्या हुआ, हमारे पखानजू में बांदे में एक आदमी है, वो एक पाउडर की पुड़िया देता है। वो मम्मी नहीं, बहुत से लोग लेते वो पुड़िया। तो वो पुड़िया खा के क्या होता है, अस्थमा, मम्मी रोज सुबह नींद से उठ के, बचपन से देखी हूँ, नींद से उठ के पैक कभी इनहेलर लेती थी, कभी दूसरी दवाई पी रही, कभी ये पी रही, क्योंकि नींद से उठ के पीने को रहता नहीं तो अस्थमा अटैक कर देता है। तो जब मैं शायद 7th 8th में थी तब की बात है, तब हम लोग को खोज मिला बांदे में एक आदमी है जो अस्थमा के जो रोगी होते हैं उसको कुछ पूड़िया देता है, और पूड़िया खाने से अस्थमा नहीं आता। मम्मी वो खाए जा रही है, खाते 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 अभी ऐसा हुआ ना कि अगर मम्मी वो दवाई नहीं खाती है, जस्ट लाइक ड्रग्स, मम्मी अगर वो दवाई नहीं खाती है तो तुरंत अटैक कर देगा अस्थमा, सांस नहीं ले पाओगे, ये वो। और वो बोला आप ठीक हो जाओगे, हम लोग को बीमारी जड़ से ख़त्म करना है, बस रोकना नहीं है। तो वो दवाई खा के ना मम्मी का अस्थमा ना बस रुकता था, जड़ से ख़त्म नहीं हुआ। हमने होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक सब ट्रीटमेंट किया, सब ट्रीटमेंट, ये नहीं कि बस एलोपैथिक में गए हैं। आयुर्वेदिक भी चला सालों साल, होम्योपैथिक भी चला सालों साल, नहीं ठीक हुआ। अभी कुछ दिन से मम्मी का बहुत तबीयत खराब, 1 महीना हो गया। पखानजू में ले गए हॉस्पिटल में, वहाँ पे कंटिन्यू 1 हफ्ता भाप चला, इंजेक्शन रोज घर में आके लगा के जा रहे थे, ठीक नहीं हुआ। तो सडनली फिर रायपुर आ गए। हम लोग तो पखानजू जाने ही वाले थे, आप लोग को बताई थी ना मैं पखानजू जा रही हूँ, लास्ट लाइव करती हूँ, पखानजू जाऊँगी मैं, पूरा फिक्स है। लेकिन पता नहीं था कि मम्मी का तबीयत इतना ख़राब हो जाएगा। मम्मी तो यहाँ पे शॉपिंग करने आने वाली थी, मम्मी आएगी शॉपिंग करेगी, कुछ कपड़े वगैरह भी दुर्गा पूजा के लिए लेके, फिर हम सब साथ में घर जाने वाले थे। लेकिन मम्मी हो गई भी एडमिट, बहुत तबीयत ख़राब हो गया। अब ब्लड गया है, डॉक्टर बोल दिया आपका ब्लड पूरा ख़राब हो गया, पूरा इन्फेक्शन हो गया ब्लड में, आप जो दवाई ले रहे थे अस्थमा से उसने आपका पूरा ब्लड ख़राब कर दिया है। इसलिए मम्मी को बहुत सारी बीमारियां पकड़ ली। अगर आपका खून साफ नहीं है, खून खराब हो गया तो एक नहीं 50 बीमारी पकड़ लेता है। तो मम्मी के साथ वही हुआ, एडमिट थी अभी। तो अभी यहाँ पे आ चुकी है। मैं सुबह नींद से उठ के देखी सब सो रहे, मैं किसी को जगा ही नहीं। फिर गर्म पानी का पी क्योंकि मेरा गला पूरा खुसखुस कर रहा है, तो मम्मी भी भाप ले रही है और मैं यहाँ पे हूँ। आज लास्ट पार्सल निकलेगा मेरे यहाँ से, लास्ट पार्सल निकलेगा। फिर दशहरा तक मैं कोई ऑर्डर नहीं लूँगी। अगर ऑर्डर आप लोग करते हैं तो मैं रख लूँगी, लेकिन वो दशहरा तक मेरे यहाँ से नहीं निकलेगा, दशहरा के बाद ही निकलेगा। तो लास्ट पार्सल में पैक करी। पापा बोले मैं अगर अकेले पखानजू में रहता तब भी तो मैं खाना ही बनाता ना, तो तेरी मम्मी आराम कर रही है, मैं दलिया बना लेता हूँ, तू अपना काम कर। क्योंकि मेरे को 12 बजे एनी हाउ यहाँ से निकलना है, तो 12 बजे तक मेरे को सारा सामान जितना भी है जमा के मेरे को निकालना पड़ेगा। तो बस यही है, मम्मी स्वस्थ हो जाए। और मम्मी का रिपोर्ट बाहर गया, बॉम्बे गया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे रायपुर में चेक नहीं किए और एक टेस्ट नहीं हो रहा है मम्मी का नहीं होने से कम 50 से ऊपर टेस्ट हो रहा है, क्योंकि ब्लड खराब हो चुका है। तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो सारा टेस्ट मम्मी का भी होगा। तो रिपोर्ट आएगा तो देखते आप लोग से शेयर ज़रूर करूँगी। और बहन थी, बहन ने बहुत किया मम्मी के लिए, मैं तो नहीं कर पाई। पापा मेरे पास थे तो पापा को मैं देख रही थी, पापा मेरे घर के काम कर रहे थे। अब देखिए हो, मैं पापा हम दोनों ने मिलके अभी घर को संभाले। ऐसे मैं अपना बाहर का काम कर रही थी, जो पैसा कमाने वाला जो काम है वो मैं कर रही थी, और घर का जो सब्जी काट देना, थोड़ा सा ये करना, ऋषु को देखना, वो पापा कर रहे थे, खाना मैं बना रही थी। और बहन देखो, एक छोटा बच्चा है तो जाना पॉसिबल नहीं होता, और बच्चे को बार बार हॉस्पिटल लेके जाना भी सही नहीं है। और मैं ये मतलब ऋषु भी जाएगी, और मेरा बिजनेस भी पड़ा हुआ है, तो मेरे को बिजनेस करना भी ज़रूरी है। तो अभी क्या हुआ, तो बहन इसलिए मम्मी के पास, उसके पास बच्चा भी नहीं है। तो सबसे बेस्ट पार्ट यही हुआ, क्योंकि वो भी अगर वर्किंग होती, उसके पास भी बच्चा होता, तो उसके लिए भी पॉसिबल नहीं होता मम्मी के पास जाना। तो एक प्लस पॉइंट है। तो फिर भी वो जितना करी बहुत है, मम्मी के पास सारा दिन रुकना, रात को रुकना, खाना लेके आना, खाना खिलाना, मम्मी का ध्यान रखना, जो कि ये बहुत किए। फिलहाल भी मम्मी यहाँ पे आ चुकी है, मेरे पास है। और दुर्गा पूजा आ रहा है, चाहे इंसान कितना भी बीमार रहे, है ना। आप लोगों को पता होगा, हम लोग बंगाली, हमारा एक अलग सा इमोशंस जुड़ा है दुर्गा माँ के साथ, पूजा के साथ एक अलग सा इमोशंस जुड़ा हुआ है, मतलब भावुक हो जाते हैं। तो
अभी मम्मी बोली थोड़ा सा ठीक लगेगा तो दुर्गा पूजा का शॉपिंग करने जाना है, तो मैं बोली पहले ठीक हो जाओ उसके बाद चलेंगे हम लोग, बस यही है। चलिए भी मैं आप सबसे विदा लेती हूँ क्योंकि एक्चुअली में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। आप लोग से मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।